पाएगा बेटा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम ना देखो ऐसे घर में रहते हो, तुम्हारे पास ये चीज ना है बेटा, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बस खुद पे विश्वास रखने की जरूरत है। तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है सच में, और सारे लोग इसको फेस करते रहते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, आपको हमेशा लगेगा वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे अच्छा है, उसे ये चीजें आती है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए थी, मैं तो सबसे ज्यादा खराब हूँ। हाँ जरूर आपको ये चीजें लग रही होंगी, जिसका की कोई मतलब ही नहीं है, आप अपने पैसे को बर्बाद कर दोगे। और अगर आज के समय में आप अपने पैसे को बचाना नहीं सीखते हो तो जरूरी कहीं ना कहीं भविष्य में आप ऐसे ही पैसे को हमेशा खर्चा करते रह जाओगे और आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपकी भी उम्र 11 साल से लेकर के 19 साल तक के बीच में है और आपके पास भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उन सपनों से ज्यादा आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है और ओवर थिंकिंग है, और आपको ये समझ में नहीं आता कि हम अपने उन सपनों को पूरा करें तो करें कैसे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाली हूँ 7 ऐसे लाइफ लेसन जो कि अगर आप भी हो टीनेज में तो आपकी टीनेज में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए उन 7 लाइफ लेसन को 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। सबसे पहला वाला लाइफ लेसन आपके सामने कुछ इस प्रकार का है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन, यानी कि खुद को कभी भी दूसरे से तुलना मत करना, कभी भी मत करना। एक्चुअली टीनेज हमारा होगा क्या, जो कि 11 से 12 साल में शुरू होगा और 18 से लेकर के 19 साल में एंड होगा। और यकीन मानिए इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक एज होता है ना कि उससे पहले का 10 साल तक का तो ठीक है, बचपने में चला जाएगा, उससे ऊपर का भी ठीक है, जिम्मेदारियों में चला जाएगा। लेकिन जब आप 11 साल से लेकर के 19 साल तक के बीच में रहोगे तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है सच में, और सारे लोग इसको फेस करते रहते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, आपको हमेशा लगेगा वो मुझसे अच्छा है, वो मुझसे अच्छा है, उसे ये चीजें आती है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए थी, मैं तो सबसे ज्यादा खराब हूँ। हाँ जरूर आपको ये चीजें लग रही होगी, लेकिन ऐसी कंडीशन में केवल और केवल एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि खुद को कभी भी किसी से तुलना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए जब आप खुद को किसी और से तुलना करेंगे ना तो आप खुद को कहीं ना कहीं उसे कमजोर साबित करेंगे, उसे पीछे लेकर के आएंगे। आप ऐसा सोचेंगे हाँ वो मुझसे बेहतर है, आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगेंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर 8-10 लोग हैं तो हमको छोड़ करके सारे अच्छे हैं, सारे बेहतर है, केवल हम ही खराब है। और जरूर ऐसा लगता है तो तुलना तो करनी ही नहीं है, बिकॉज यू आर अ मास्टरपीस एंड यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सेकेंड वाला आपके सामने लाइफ लेसन है कि सही दोस्तों का चुनाव करना। एक्चुअली टीनेज में हमारे सामने ना मित्रता का बहुत ज्यादा भूत सवार हुआ रहेगा। अरे भाई जो होगा देखा जाएगा, पहले दोस्त है तो दोस्त है, डजंट मैटर कि वो अच्छा है कि बुरा है, कोई मैटर ही नहीं करता। बच्चों को दोस्ती का इतना ज्यादा भूत सवार रहेगा। देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए, समझ लिख लीजिए, और नहीं समझ में आएगा ना तो कहीं लिख करके भी रख लीजिए कि दोस्ती आपकी जैसी होगी, जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसी आपकी संगति होगी, भविष्य आपका उसी के आधार पे निर्मित हो पाएगा। अगर टीनेज में आपके पास कुछ खराब दोस्त है, वो हमेशा ये बोल रहे हैं कि चलो घूमने चले, चलो ये करने चले, पिज्जा खाने चले, बर्गर खाने चले, चलो गेम खेलने चले, अगर आप ऐसे लोगों के साथ में हो तो कभी आप आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपका दोस्त कुछ ऐसा है कि वो आपको अच्छाई में साथ दे रहा है, बुराई जब आप जा रहे हो गलत रास्ते पर तो वो आपको सही रास्ते पर लेकर के जा रहा है, पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है, वो आपको सही रास्ते पर लेकर के जा रहा है, तो हाँ आप बिल्कुल आगे चले जाओगे। और टीनेज की जो फ्रेंडशिप होती है ना, कई बार तो वो हमारे साथ बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलती रह जाती है, बिकॉज वो रिश्ते कहीं ना कहीं हमारे हर्ट के साथ में जुड़ जाते हैं और वो हमें बहुत आगे भी लेकर के चले जाते हैं। लेकिन टीनेज में ही अगर आपकी दोस्ती बहुत ज्यादा खराब हो गई, सारे तरफ गलत दोस्तों से जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे बहुत सारे लोगों से, क्योंकि वही तो आपकी सफलता का आधार ही बनेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम ना केवल दोस्तों की वजह से अच्छे हो जाते हैं, हम बहुत खराब रहते हैं, बट हमारे दोस्त कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, तो हम भी बहुत अच्छे चले जाते हैं। जैसे कुछ सफल लोगों से मिलोगे तो बोलेंगे वो कि मेरे सामने ये दोस्त था, मेरे साथ में रहता था, मुझे इसने ये चीज सिखाई थी और हमेशा ये चीज ने मेरे लिए काम दिया। और कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि अरे मैं तो बर्बाद इसी की वजह से हो गया, दोस्तों की वजह से, इन लोग के साथ में हमेशा घूमता था, कहीं काम भी नहीं आए ये लोग, और मेरी पूरी जिंदगी भी चौपट करके रख दी। तो ऐसा आपके
करना है। अगला लाइफ लेसन आपके सामने है कि पैसे के महत्व को समझना है। देखो टीनेज में क्या होगा कि बच्चे अपने लुक्स को लेकर के ना बहुत ज्यादा मतलब सोचते रह जाएंगे कि मैं सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, मेरे कपड़े सबसे अच्छे होने चाहिए, मेरे जूते सबसे अच्छे होने चाहिए, मेरे बाल तो सबसे ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए और मुझे ना मेकअप वेकअप करना चाहिए। लेकिन लिटरली रियलिटी में लेना देना इससे कुछ होता नहीं है। आप अगर बहुत ज्यादा बड़े बन जाओगे ना, किसी बड़े इंसान को देखोगे बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, वो बिल्कुल सिंपलिसिटी में रहेगा, एक ही रंग के कपड़े पहनेगा, ऐसे लाल पीला हरा नीला इन सारी चीजों का नहीं पहनेगा। एक्चुअली टीनेजर में क्या होगा, लुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वो मुझसे अच्छा दिख रहा है, मुझे उससे अच्छा दिखना है, मुझे इतना पावर मेकअप अप्लाई कर लेना है, मुझे 1 किलो ये लगा लेना है। अरे आप उससे अच्छे नहीं दिखने वाले, वैसे केवल पैसे की बर्बादी हो जाएगी और उन्हीं चीजों के करने के चक्कर में जिसका की कोई मतलब ही नहीं है, आप अपने पैसे को बर्बाद कर दोगे। और अगर आज के समय में आप अपने पैसे को बचाना नहीं सीखते हो तो जरूरी कहीं ना कहीं भविष्य में आप ऐसे ही पैसे को हमेशा खर्चा करते रह जाओगे और आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आप कर्जे में डूब जाओगे, न जाने कितनी चीजें हो जाएंगी। अभी देखो मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन अभी एक ऐसी घटना इधर भी हो गई है कि एक लोग थे बहुत ज्यादा गेम खेलते थे, वो बहुत ज्यादा कर्जा ले चुके थे, परेशान हो चुके थे और लिटरली उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। मतलब वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि ट्रेन के नीचे कट करके अपनी जान दे दी। ये सब चीजें क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपने टीनेज में उन पैसों को बचाना नहीं सीखा है। दैट इज वाई आप पैसों को बर्बाद करते जा रहे हो, बर्बाद करते जा रहे हो, बर्बाद करते जा रहे हो और इसी वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है हमें पैसे का सही यूज कहाँ पे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है और फिर आप कहीं ना कहीं कर्ज में डूबते हुए जाओगे। EMI पर बहुत सारी चीजें लेकर के चलाओगे, आप उसे भर नहीं पाओगे और क्या हो जाएगा, कर्ज में डूबते जाओगे और एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। और इसीलिए बच्चों के लिए देखो वो गुल्लक दिए जाते हैं, छोटे छोटे पिगी बैंक्स दिए जाते हैं ताकि आप उसमें पैसे को कलेक्ट कर पाओ। सोचो अगर 30 दिन के अगर आपने 1-1 रुपए भी उस बैंक में जुटाए ना तो 30 रुपए मिल जाएंगे। आप एक अच्छी सी कॉपी ले सकते हो डेली के केवल 1 रुपए, लेकिन अगर आप वही खर्चा करते जा रहे हो, एक क्या आज तो इंसान एक दिन में 5 से 10 रुपए नॉर्मली खर्चा कर देता है और अगर अच्छे खासे खर्चे हो तो 50 से 100 रुपए तो आप डेली खर्च करते होगे। आज आपको भले उसका महत्व तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो कहीं ना कहीं उन छोटे छोटे पैसों को कलेक्ट करके आप एक बड़े अमाउंट को ला पाते, कुछ बड़ी चीज को कर पाते। लेकिन यही नहीं बच्चे समझ पाते। लेकिन आपको ये गलतियां कभी नहीं करनी है, बिकॉज आई एम गिविंग यू द लाइफ लेसन ऑफ टीनेजर्स। अगला पॉइंट है कि लक्ष्य को निर्धारित करना है और उस पर हमें काम को करना है। इट इज 200% रियलिटी कि जमीन से हमेशा पौधा ही निकलेगा, वो पेड़ नहीं निकल सकता। यानी कि कोई भी इंसान जो कि इस वर्ल्ड में आया हुआ है वो कभी भी उन सारी चीजों को सीख करके नहीं पैदा हो सकता, उसे कहीं ना कहीं चीजों को बाहर से सीखना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं सारी चीजों को तो एक साथ नहीं सीख पाओगे, किसी एक चीज को सीखोगे तो दूसरी चीज में किसी से पीछे रह जाओगे। लेकिन पीछे क्यों रह जाओगे, क्योंकि आप उस पे काम नहीं कर पा रहे हो। और छोटे छोटे लक्ष्य बना करके जब आप काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको जो भी करना है लाइफ में, जिस भी चीज को पाना है, बहुत ज्यादा नहीं केवल 1 घंटे डेली के देना स्टार्ट कर दो। डेली 1 घंटे देने से ही 1 साल बाद 2 साल बाद ना आप उस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे अगर हम कंप्यूटर की ही बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग की ही बात करें, अगर आप डेली केवल 1 घंटे अंग्रेजी बोलते हो, छोड़ो 1 घंटे छोड़ो भाई, आप केवल आधे घंटे अंग्रेजी बोलते हो ना, तो 1 साल बाद आप न जाने कितने लोगों से आगे निकल जाओगे। अगर डेली केवल आधे घंटे आप कंप्यूटर को चलाते हो तो 1 साल बाद आप बहुत सारी चीजों को सीख चुके होगे जो कि और सारे लोगों को नहीं आती होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि टीनेज में हमें क्या करना है, छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित कर लेना है, उस पर काम करते चलना है, ताकि जब आप 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के होगे तो बहुत ज्यादा लोगों से आगे निकल जाओगे। अगला पॉइंट हमारे सामने है कि बिलीव इन योरसेल्फ। बच्चों को बिलीव कैसे हो पाएगा, कोई विश्वास दिलाने वाला है नहीं, उल्टे जितने सारे लोग हैं बिलीव को तोड़ने वाले हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम ना देखो ऐसे घर में रहते हो, तुम्हारे पास ये चीज ना है बेटा, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। लेकिन हमारी बात ध्यान से सुनो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बस खुद पे विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आप भी उन लोग की तरह ऐसा ही सोचोगे ना कि नहीं हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो लिटरली आप कुछ
कुछ नहीं कर पाओगे। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यस आई एम कैपेबल ऑफ दिस, मैं ये चीज को कर सकता हूँ, मैं इस चीज को कर सकती हूँ, मुझे खुद के ऊपर विश्वास है। ये कहते हैं ना कि आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को जरूर कर ले जाओगे। और ये कैसे होगा? खुद पर विश्वास रखने से। लास्ट लाइफ लेसन आपके सामने है कि आपको ना एक ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना है। एक्चुअली आप अपने से एज के सेम के बराबर लोगों में रहते हो, यानी कि जो बच्चे आपके सेम एज के हैं आप उनके साथ में रहते हो, तो उनकी मेंटालिटी क्या होगी? केवल खाने को लेकर के, कपड़े को लेकर के, इन्हीं चीजों में होगी। तो आप एक ग्रोथ माइंडसेट को कैसे डेवलप कर पाओगे? अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ो, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहो, ऐसे लोग के साथ रहो जिनकी उम्र आपसे थोड़ी सी ज्यादा हो। देखो आप जरूरी जान नहीं सकते कि हाँ वो लोग अच्छे हैं कि नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीख जाओगे। कहते हैं ना कि मिलेगी तो जीत, नहीं तो सीख। आप हार तो सकते ही नहीं, या तो आप कुछ सीखोगे या फिर आप तो जीतोगे। तो आप क्या करो कि ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना स्टार्ट करो। उन लोगों के बराबर में मत सोचो कि वाला से पेट तक ही सीमित ना रहो कि हमें केवल इतना ही कमाना है कि हम केवल खा सके, अपने परिवार चला सके। अरे नहीं, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करो और केवल अपने लिए ही नहीं, अपने नेशन के लिए सर्व करने की सोचो कि हाँ मैं एक ना एक दिन बहुत बड़ा कर पाऊंगा। देखो कोई भी चीज है ना, अगर किसी इंसान ने कुछ बहुत बड़ा किया है अपने लाइफ में, तो सबसे पहला स्टेप उसका यही रहा होगा कि सबसे पहले उसने उस चीज को सोचा होगा। बिना सोचे आप कुछ नहीं कर सकते। बिना सोचे तो इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना जरूरी है, और सोचने के लिए, सोचने के बाद हमें उसे करना भी जरूरी है। लेकिन सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे? और इसीलिए आप लोगों को ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ो, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखो, अच्छे लोगों के साथ में रहो और अच्छे चीज को सोचो। तो आई होप कि आप लोगों को ये लाइफ लेसन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे